नमस्कार दोस्तों, शिखर इंस्टीट्यूट जांजगीर में आप सभी का स्वागत है। सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के लिए शिखर इंस्टीट्यूट द्वारा टेस्ट सीरीज़ कराया जा रहा है। यह टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में ही आयोजित की जा रही है। जो बच्चे ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं या जिनको ऑनलाइन मोड में टेस्ट देना है, वो कैसे टेस्ट को दे पाएंगे, ये चीज़ इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। टेस्ट देने के लिए आप अपने मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में इस टेस्ट को कैसे देना है। लेकिन एक ख़ास बात, मोबाइल में जब भी आप टेस्ट देंगे तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देखना है, ना ही किसी का कॉल अटेंड करना है। ये ज़रूरी बातें हैं, अदरवाइज़ आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो इस बात का पूरा ध्यान आप रखेंगे और आप गूगल में कोई दूसरी साइट में जाएंगे तो भी वो सबमिट हो जाएगा। तो उसकी पूरी जवाबदारी आपकी होगी। टेस्ट को बीच में क्लोज नहीं कर सकते, टेस्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही सबमिट करना है और इंटरनेट भी आपको ऑन रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान रखने योग्य। चलिए अब इसे कैसे देना है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैसेज में आपको एक लिंक मिलेगा और अगर लिंक नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। जैसे ही इस लिंक को खोलेंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आपने परचेस किया था, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अभी मैंने एक डमी मोबाइल नंबर डाल दिया है जिसमें आपको मैं डेमो दे सकूँ। उसके बाद नीचे सेंड OTP का जो बटन है इसको आप दबाएंगे। तो सेंड OTP का बटन मैंने दबा दिया है। किसी भी क्षण हमारे पास OTP आता ही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास OTP आ गया है 2876। तो OTP हम दबा देंगे और वेरीफाई एंड कंटिन्यू का जो हरा बटन है इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम हरे बटन को क्लिक करते हैं हमें कुछ ऐसा पेज दिखाई देता है। तो ऊपर देखेंगे तो ये कोर्स लिखा रहेगा, सहायक शिक्षक भर्ती 2026 टेस्ट सीरीज़। यहाँ पे शिखर इंस्टीट्यूट का लोगो आप देख सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे तो टेस्ट की लिस्ट है। तो जो पहला टेस्ट है 13 अगस्त को आयोजित होने वाला हिंदी सब्जेक्टिव टेस्ट है, वो कमिंग सून में वो 11:30 बजे अनलॉक होगा, 13 अगस्त को 11:30 बजे। ठीक है, तो उसको आप पहले नहीं दे सकते हैं। ओके, अभी जो टेस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा एक डेमो टेस्ट है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा कि देना कैसे है। तो जब ये टेस्ट कमिंग सून से इसका डेट जो है और टाइम जो है वो पहुंच जाएगा 11:30 तक, तो वहाँ पर भी एक अटेम्प्ट बटन आएगा जैसे नीचे की तरफ दिख रहा है। तो हम नीचे वाला डेमो टेस्ट देंगे अभी और समझेंगे कि प्रक्रिया कैसी है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। सबसे पहले लिंक को क्लिक किया, उसके बाद OTP वेरिफिकेशन किया, उसके बाद हम इस पेज पर आ गए। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें डेमो टेस्ट को देना है, तो अटेम्प्ट का जो बटन है इसे हमें दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप अटेम्प्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, है ना, वो है सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको मैं आगे समझा दूंगा क्योंकि अंग्रेजी में है तो शायद थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्ट होगा, दिखा के करके समझाऊंगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, हिंदी और अंग्रेजी। ये बहुत विशेष है। अगर आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपके टेस्ट का लैंग्वेज कैसा हो, हिंदी में हो कि अंग्रेजी में हो, यहाँ से किया जा सकता है। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एक चेक बॉक्स है ना, इसको आपको टिक कर देना है। तो ये नीले कलर में बदल जाएगा जैसा कि अभी बदल गया, देखो। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है। तो मैं इसे अभी इंग्लिश में रखता हूँ, चलो हिंदी में रख लेता हूँ क्योंकि हिंदी में अच्छा लगेगा। और नीचे में देखेंगे तो आई एम रेडी टू बिगिन करके एक बटन है नीला वाला, इसको दबाना है। चलिए मैं दबा देता हूँ। देखो जैसे ही मैंने दबाया तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं, देखो सबसे ऊपर देखोगे तो ये यहाँ पे टाइम लेफ्ट दिख रहा है, मतलब कितना समय बचा है। तो 2 घंटे का पेपर है, तो 1 घंटा 59 मिनट 45 सेकंड ऐसा कुछ दिखा रहा है और वो कम होते जा रहा है, उल्टा होते जा रहा है। इसके नेक्स्ट वाले बार में देखेंगे तो सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, मैथमेटिक्स है, एनवायरनमेंट है, CDP है ना, और भी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल स्टडीज़ है, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक, तो जैसे हिंदी है तो हिंदी में आप उसके बाद नीचे देखोगे नीचे वाले बार पे तो सीरियल नंबर है क्वेश्चन का, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा 15 तक गया है। ठीक है, तो हिंदी में कितना क्वेश्चन है टोटल, अभी यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। फिर अंग्रेजी में आ जाएंगे तो अंग्रेजी में 16 से लेके कहाँ तक है, 25 तक है।
फिर गणित में देखेंगे तो 26 से लेके 40 तक है, एनवायरनमेंट में 41 से लेके 50 तक है। तो इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, फिर लास्ट में देखोगे 100 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएंगे। तो ये तो बात हुई पहला बार जो टाइम लेफ्ट वाला बता रहा है कितना टाइम है, फिर सब्जेक्ट का डिटेल दे रहा है, और उसके बाद क्या दे रहा है, नंबर्स का डिटेल दे रहा है ना, क्वेश्चन के सीरियल नंबर का। ओके, उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो क्वेश्चन को साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो, A+ से बड़ा कर सकते हो, A- से छोटा कर सकते हो आप, ठीक है, जितना आपको ठीक लगे। उसके बाद एक और बटन है, यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अंग्रेजी में देखना है तो अंग्रेजी में भी देख सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है हिंदी और अंग्रेजी के, वो दोनों में सेम ही दिखेगा आपको, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे चेंज नहीं करूँगा। फिर आप देखोगे तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से एक को आपको चुनना होगा, सही मार्क करना होगा, ठीक है। तो मान लो अगर आप पंकज जो पहला ऑप्शन है इसको सही चुनना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक। अब इसको आपको सेव करना होगा, तो नीचे की तरफ आप देखना कुछ बटन्स दिए हैं आपको, है ना। तो नीचे की तरफ जो बटन दिए हैं इसको आप देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, क्लियर रिस्पॉन्स दिख रहा है ना, और मार्क फॉर रिव्यू दिख रहा है, और एक और है नीचे में सेव एंड नेक्स्ट, एकदम नीचे में जो नीला कलर का बटन है सेव एंड नेक्स्ट, इसको जैसे ही आप दबाओगे तो ये जो आंसर आपने दिया है ये आपका सेव हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, ये ऊपर लाल कलर का दिख रहा है बटन, है ना, 1 सीरियल नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पे अभी लाल दिख रहा है। जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट दबाता हूँ, देखो जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट दबाया वो क्या हो गया, अब हरा हो गया। तो अगर हरा कलर दिख रहा है इसका मतलब उसका आंसर आपका सेव हो गया है, आपने उसका आंसर दे दिया है। और अगर मान लो किसी का आंसर आपने नहीं दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं नहीं देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट डायरेक्ट दबा देता हूँ, तो वो लाल कलर का ही रहता है, वो चेंज नहीं होता उसका कलर। तो ये बात समझ आ गई कैसे करना है, ये कौन सा सही है वो हरा में रहेगा, जो आपने सही नहीं मतलब जिसका आंसर आपने दे दिया है वो हरा में रहेगा, और जिसका आंसर आपने नहीं दिया है वो लाल में दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे बारी बारी, यहाँ से भी 4 5 6 ऐसे जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये हरा होना चाहिए। जब ये हरा होगा तभी आपका माना जाएगा कि सेव है आंसर, तभी पोर्टल में जाएगा और आपका रिजल्ट बन पाएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि जैसे ही आप टिक करो उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट को दबाना है। किसको दबाना है, सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है उसको ज़रूरी है दबाना, ठीक। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको स्टेटस अगर जानना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपने बनाए हैं, तो आप नीचे सबमिट वाले टेस्ट को दबा सकते हैं, एक बार दबाना है इसको। जैसे ही एक बार सबमिट टेस्ट दबाएंगे तो ऊपर की तरफ से आपको सब्जेक्ट वाइज पता चल जाएगा। देखो जैसे हिंदी है तो हिंदी में कितना आंसर किया है, मतलब कितने क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर दे दिया है ना। जैसे 2 आंसर दे दिया है, 5 का आंसर नहीं दिया है, कितने को आपने देखा भी नहीं है वो नॉट विजिटेड में आएगा। इस तरीके से ये दिया हुआ रहता है इसमें, ठीक। इंग्लिश में कितने को आंसर नहीं दिया है, कितना आंसर दिया है, तो जो हरा है वो आंसर वाला दे चुके हैं आप, उसका आंसर सेव हो गया है। लाल में जिसका आंसर सेव नहीं हुआ है और जिसमें कोई कलर नहीं है वो क्या है, ग्रे वाला, है ना, जिसमें आपने कोई आंसर नहीं दिया है। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे डिटेलिंग आ जाता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब वापस आपको क्वेश्चन या टेस्ट में जाना है तो बैक टू क्वेश्चन दबा सकते हैं, और अगर आपको टेस्ट को सबमिट करना है तो उस स्थिति में आप ये जो हरा बटन है उसको दबा सकते हैं। लेकिन गलती मत करिएगा, एक बार अगर आपने सबमिट बटन को दबा दिया नीचे हरा वाला तो पूरा टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा, फिर ओपन नहीं करवा सकते। तो अगर आपको फिर से जाना है क्वेश्चन देखना है तो बैक टू क्वेश्चन वाले को दबाएंगे तो फिर इसी पोर्टल में आप आ जाओगे। फिर आप अपना आंसर देते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर देते जाओ, है ना। वो ऊपर सब्जेक्ट अपने आप चेंज होते जाता है ना। इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। चलिए एक बार लैंग्वेज चेंज का भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मान लो ये दिया हुआ है हिंदी में है, ये इसको अंग्रेजी में देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक। अभी हमने डाला नहीं है अंग्रेजी वाला, अभी सिर्फ हिंदी में हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। बट आप जब एग्ज़ाम दोगे तो दोनों लैंग्वेज अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, है ना, क्वेश्चन है। अब इसका आंसर दे दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो ग्रीन हो गया, देखो 31 नंबर ग्रीन चला गया आपका। तो ऐसे आपको इंश्योर करना है कि सबमिट होना चाहिए आपका, सेव होना चाहिए आंसर। और एक और है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, है ना। तो जैसे कोई क्वेश्चन है 32 नंबर, इसको हमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया
तो ये ना पर्पल कलर में आ जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब है कि आपको उसको रिव्यू करना है, देखना है दोबारा। होता है ना, कई क्वेश्चन को आप कोशिश करते हो कि मैं दोबारा देखूंगा, उसके बाद फिर आंसर करूंगा, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आखिरी में देखेंगे। तो आप मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो, है ना। अब अगर मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन को आपने आंसर करना है तो आप मार्क फॉर रिव्यू पे आओगे और आंसर करोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तब वो ग्रीन होगा सर, ठीक है। तभी आपका उसमें वैल्यूएशन में आएगा, सेव हो पाएगा। तो ओवरऑल चीज़ें बता दी, लिंक रहेगा आपके पास, उससे फिर आप ओपन करेंगे, OTP आएगा, OTP वेरीफाई करेंगे, फिर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन कंप्लीट होने के बाद टेस्ट देने के लिए अटेम्प्ट को दबाना है, लैंग्वेज चूज करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब सबमिट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबमिट करने के लिए लाल वाला सबमिट टेस्ट बटन दबा दिया, फिर ये हरा वाला सबमिट टेस्ट बटन को दबाना है ये। तो जैसे ही आप सबमिट टेस्ट बटन को दबाएंगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो कोचिंग के द्वारा बताया जाएगा कि रिजल्ट कब अनाउंस होगा, उस डेट पे रिजल्ट अनाउंस होगा, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से, अब मान लो आपका रिजल्ट आ गया तो आपको यहाँ पे गो टू डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट, इस पर जाना है। तो डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट में आपको ये एक मिल जाएगा स्कोर कार्ड, जहाँ पे कितने लेफ्ट किया आपने क्वेश्चन वो दिखेगा, है ना, कितने इनकरेक्ट किए कितने करेक्ट किए, आपका रैंक क्या है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन थे, कितना टाइम लिया, है ना, कितने मार्क्स के थे, निगेटिव मार्किंग कितना था, टोटल स्कोर कितना है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ओवरव्यू में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर क्वेश्चन का आप देख सकते हो डिटेल, ठीक है, कौन सा सही था कौन सा गलत था, किस क्वेश्चन में कितना टाइम आपने लिया है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक। सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे देख पाओगे आप। तो ये पूरा आपको यहाँ पे मिलता है इस तरीके से। अब आप वापस से अपने टेस्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे एक रिज़ल्ट डाउनलोड का एक ऑप्शन आता है, क्या, रिज़ल्ट डाउनलोड। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एक टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है। ये टेस्ट रिपोर्ट आ गया, कितना टेस्ट दिया है क्या दिया है वो डिटेल है, और फिर ये व्यू को आप दबा देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर एक और डाउनलोड बटन है, ये अभी जो आपने दिया है उसका है। तो एक स्कोर कार्ड आपका यहाँ पे PDF में डाउनलोड होता है, देखो मैंने किया अभी, ये ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से एक स्कोर कार्ड, प्रॉपर स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, है ना, रैंक, फिर सब्जेक्ट वाइज डिटेल, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में आपको दी जाएगी। तो ये आपका एक स्कोर कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ताकि क्लैरिटी आ सके आपको कि इसमें किस तरीके से सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेरी होती है तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को कई बार आगे पीछे करके आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही अटेम्प्ट करिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर लैपटॉप अवेलेबल है या कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको प्रेफर करिए, मोबाइल में ना दीजिए, क्योंकि मोबाइल पे कॉल आ सकता है, डिस्टरबेंस होगा, व्हाट्सएप के मैसेजेस आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप का अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो, सबमिट ना हो जाए, फिर आपको दिक्कत हो, तो ये मैं नहीं चाहता। इसलिए आप मोबाइल पे भी अगर दे रहे हैं तो वाईफाई में कनेक्ट हो जाइए, सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, फिर आप टेस्ट को दीजिए, है ना, कॉल वगैरह मत पिक करिए, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। शिखर इंस्टीट्यूट जांजगीर की तरफ से जो टेस्ट सीरीज़ आयोजित की जा रही है उसमें भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।